खबरों का सिलसिला अब आगे बढ़ाते हैं सुपरफास्ट अंदाज में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी बोर्ड की परीक्षा को स्थगित करने का आदेश दिया है। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं स्थगित की गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 15 मई तक पहली से 12वीं तक के स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मई में नई तारीखों का ऐलान हो सकता है। स्थगित हुई परीक्षा पर 20 मई को हो सकता है फैसला। कोरोना के बढ़ते हुए मामले को देखते हुए लिया जाएगा फैसला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए गठित टीम 11 को कोरोना के रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर सहित 2000 से अधिक एक्टिव केस वाले सभी 10 जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू प्रभावी किया जाए। इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करें। लोगों को मास्क और सैनिटाइजेशन के महत्व को समझाएं। आवश्यकता अनुसार कार्रवाई की जाए। मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें। सीएम ने कहा कि राजधानी लखनऊ में अन्य जिलों के मरीजों का आवागमन स्वाभाविक है, इसलिए यहां अतिरिक्त व्यवस्था करने की आवश्यकता है। केजीएमयू और बलरामपुर हॉस्पिटल को डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में तैयार किया जाए। ये कार्य चरणबद्ध ढंग से हो। नॉन कोविड मरीजों की सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाए। उन्होंने कहा कि लखनऊ में टीएस मिश्र हॉस्पिटल, इंटीग्रल और हिंद मेडिकल कॉलेज को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल के रूप में क्षमता विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। पंचायत चुनाव में संलग्न कार्मिकों की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से अनुपालन हो। मतदान कर्मियों के लिए मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजेशन आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। कोविड-19 के प्रसार के दृष्टिगत विभिन्न राज्यों में प्रवासी श्रमिकों की वापसी संभावित है, इसलिए सभी जनपदों में कोविड प्रोटोकॉल के अनुरूप क्वारंटीन सेंटर संचालित हों। सीएम ने कहा कि कोविड से बचाव के लिए उपयोगी रेमडेसिविर और ऑक्सीजन की उपलब्धता पर सतत नजर रखी जाए। मुख्य सचिव कार्यालय और मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाए। प्रत्येक दशा में हर सुनिश्चित की जाए कि प्रदेश के किसी भी जनपद में किसी भी अस्पताल में इन आवश्यक चीजों का अभाव न हो। होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों से नियमित संवाद बनाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी, उनके स्वास्थ्य की स्थिति प्राप्त की जाए। इस कार्य में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 का भी उपयोग किया जाए। लखनऊ समेत समस्त जनपदों में होम आइसोलेशन के कोविड मरीजों को सभी निर्धारित दवाओं के मेडिकल किट की सुचारू आपूर्ति होती रहे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। हम जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों और शादियों के लिए लोगों को कर्फ्यू पास देंगे। मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम को बंद करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। सिनेमा हॉल 30% क्षमता के साथ चल सकते हैं। कहा, दिल्ली में कोरोना वायरस तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद अस्पतालों में 5000 से ज्यादा बेड खाली हैं। दिल्ली में अस्पतालों में बेड की कमी नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आईएएफ कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। सैन्य संचालन की तैयारियों का मंथन होगा। कॉन्फ्रेंस में भारतीय वायुसेना के टॉप कमांडर्स परिचालन क्षमताओं, रणनीतियों और नीतियों पर चर्चा करेंगे। इससे भारतीय वायुसेना को अपने विरोधियों पर अहम बढ़त मिलेगी। गाजियाबाद में राष्ट्र कवि कुंवर बेचैन कोरोना संक्रमित हो गए हैं। गंभीर हालत में दिल्ली के कॉस्मोस अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर दी जानकारी।
यूपी ग्राम पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान शुरू हो गए हैं। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। प्रदेश में पहले चरण में 18 जिलों में वोटिंग जारी है। 5 लाख से ज्यादा प्रत्याशी आजमा रहे हैं अपनी किस्मत। 3,16,46,162 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। अयोध्या में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर मतदान जारी है। पंचायत चुनाव में 890 मतदान केंद्र हैं और 2710 बूथ हैं। चुनाव में लगभग 8000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। जिला पंचायत सदस्य की 40 सीट है, जिस पर 469 प्रत्याशी मैदान में है। ग्राम प्रधान के 794 सीट है, जिस पर 5753 प्रत्याशी मैदान में है। गाजियाबाद पंचायत चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। गाजियाबाद में आज 5,55,951 मतदाता अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। वोटर्स 3,754 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। कानपुर में पंचायत चुनाव के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोग मतदान केंद्र पहुंचकर वोटिंग कर रहे हैं। बूथ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करवाया जा रहा है। श्रावस्ती में पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से शुरू। कोरोना गाइडलाइन का हो रहा है पालन। दिव्यांग नंद कुमार ने डाला वोट। हाथरस में भी त्रिस्तरीय चुनाव के चलते वोटिंग शुरू हो चुकी है। कुल प्रत्याशी 7,763 हैं। प्रधान पद के लिए 463, ग्राम पंचायत पद के लिए 3,621 प्रत्याशी खड़े हैं। पंचायत पद 599 है, जिसके लिए 2,461 प्रत्याशी खड़े हैं। जिला पंचायत पद केवल 24 हैं, जिसके लिए प्रत्याशी लगभग 311 खड़े हुए हैं। वोटर 1636 बूथों पर अपने मतों का प्रयोग कर इनकी किस्मत तय करेंगे। आगरा में सुबह 7 बजे से पंचायत चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है। लोग घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करवाया जा रहा है। झांसी में 7 बजते ही मतदान शुरू हो गया है। लोग धीरे धीरे अपने घरों से मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं। जिले में कुल 753 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आज 9,37,000 वोटर अपने मत का प्रयोग करने वाले कर रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। वोटरों को मतदान केंद्र पर कोविड प्रोटोकॉल का पालन करवाया जा रहा है। भदोही में सुबह 7 बजे से जनपद में मतदान शुरू हो गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान करवाया जा रहा है। 1889 मतदेय स्थलों पर मतदान हो रहा है। ग्यारह लाख 10,000 मतदाता 14,329 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान स्थलों पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। पूरे जिले को 16 जोन और 81 सेक्टर में बांटा गया है। 6,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी मतदान को सकुशल संपन्न कराने में तैनात किए गए हैं। सहारनपुर में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर वोटरों में खासा उत्साह। मतदान केंद्र पर वोटरों की कतार लगी है। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए वोट डाला जा रहा है। भदोही में रायपुरी गांव के मतदान संख्या 12 पर जिला पंचायत सदस्य पद का मतपत्र बदलने की वजह से काफी देर तक मतदान बाधित रहा। करीब 1 घंटे के बाद मतदान सुचारू रूप से चालू हो सका। कानपुर देहात में एसपी के निर्देश पर कोरोना के विकराल रूप को देखते हुए पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया। बरेली में पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। कड़ी सुरक्षा के बीच 15 विकास खंडों के सभी 1628 मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है।
जिले की 1194 ग्राम पंचायतों में 1628 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदान केंद्र पर संक्रमण से बचाव के लिए कतारों में मतदाताओं के बीच सामाजिक दूरी का पालन करने और मास्क लगाकर मतदान करने के निर्देश दिए गए हैं। हरदोई में पंचायत चुनाव को लेकर वोटिंग जारी है। लोगों में बड़े उत्साह के साथ देखा गया, लोग बड़े उत्साह के साथ मतदान केंद्र भी पहुंचे। मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं कोरोना को लेकर गाइडलाइन का पालन भी सख्ती से करवाया जा रहा है। आगरा में भी पंचायत चुनाव के लिए मतदान जारी है। ग्रामीण क्षेत्र के लगभग 20,29,000 वोटर गांव की सरकार बनाएंगे। सभी वोटर 4 पदों के लिए वोट कर रहे हैं। जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम सदस्य और प्रधान प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज वोटर करेंगे। अकोला ब्लॉक के मतदान केंद्र पर वोटरों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और वहीं कोविड गाइडलाइन के साथ वोटर मतदान कर रहे हैं। कानपुर के खाड़ा मऊ पोलिंग बूथ पर मतदान को लेकर विवाद हो गया। पुलिस के मनमाने तरीके पर आरोप लगा और विरोध करने पर प्रत्याशी एजेंट को पीटा। रामपुर में पहाड़ी गांव में मतदान के दौरान पीठासीन अधिकारी की तबीयत बिगड़ी। दूसरे पीठासीन अधिकारी ने संभाली कमान। रामपुर एडीजी कानपुर जोन भानु भास्कर ने किया बूथों का निरीक्षण। संवेदनशील बूथों में आता है बिकरू दिलीपपुर। मतदान में दिक्कतों के मद्देनजर ग्रामीणों से की बात। एडीजी कानपुर ने किया यहां पर निरीक्षण। भदोही के चक शहाब गांव में मतदान केंद्र पर 2 पक्षों में विवाद हो गया। मतदान केंद्र पर अफरा तफरी का माहौल और पुलिस ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। जौनपुर के रूपचंदपुर गांव में फर्जी वोटिंग को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 4 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्रयागराज के डेलोहा प्राथमिक विद्यालय में फर्जी मतदान को लेकर हंगामा हुआ। आक्रोशित लोगों ने मतदान केंद्र पर नारेबाजी की। झांसी में मतदान केंद्र पर जमकर बवाल हुआ। ग्रामीणों ने यहां पर फाड़े मतपत्र और चुनाव कर्मचारी पर आरोप लगाया। बूथ पर भारी पुलिस बल तैनात। उन्नाव में पुरवा कोतवाली पुलिस ने वोटरों को बांटने के लिए लाई गई साड़ियों को पुलिस ने बांटने से पहले ही बरामद कर लिया। उन्नाव पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। पुलिस ने 7 बंडल में से 1148 पीस साड़ियों की बरामद की हैं और वहीं पुलिस ने साड़ियों पर बरामद करने के साथ ही 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया है। उन्नाव के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुआ भीषण हादसा। तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। कार सवार एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल। शामली जिले के कैराना थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। काफी मात्रा में शराब बरामद की। एक आरोपी को किया गिरफ्तार। कार में छिपाकर ला रहा था शराब। अलीगढ़ में कोविड संक्रमण को रोकने के लिए डीएम मीटिंग की और बैठक में जिम, स्विमिंग पूल और पार्क को पूर्ण रूप से बंद रखने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही दुकानों और प्रतिष्ठानों के खुलने और बंद होने का समय भी प्रशासन ने तय किया। जिले में दूध, फल, सब्जी और किराने की दुकानें 2 पालियों में खुलेंगी। सुबह 6 बजे से 11 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक दुकानें खोली जाएंगी। शहर में दूध, फल, सब्जी, किराना को छोड़कर अन्य दुकानें सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। गौतम बुद्ध नगर जिले में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया गया, जिसका असर दिखने लगा है। प्रशासन ने लोगों से घर से बाहर न निकलने की अपील की।
देश में कोरोना से हालात बेकाबू हैं। पीएम मोदी ने सभी राज्यपालों से कोरोना नियंत्रण पर चर्चा की। बैठक में उपराष्ट्रपति भी मौजूद रहे। अहमदाबाद से लखनऊ पहुंची 25,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन। सीएम ने स्टेट प्लेन भेजकर मंगवाई रेमडेसिविर। अब प्रदेश में इंजेक्शन की नहीं होगी किल्लत। कानपुर में हरबंशपुर गांव में किसान पर आवारा सांडे ने किया हमला। घटनास्थल पर हुई किसान की मौत। खेत से घर लौट रहा था किसान। नेटवर्क के पूरे परिवार की तरफ से, हमारे 12 चैनल और करोड़ों दर्शकों की तरफ